हाज़िम बंगवार नहीं, कोई बंदा कोई मर्द बाहर आएगा तो जो लिबास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले मैं वीडियोस बनाता था, व्लॉग्स बनाता था, मेरा यूट्यूब चैनल था। तो दरमियान में कुछ मसरूफियत की वजह से वो मुझे छोड़ना पड़ा, मैं वो छोड़ गया। लेकिन दिल में जो एक शौक़ था ना और एक लगन थी, तो वो अभी भी बाकी है। अब भी मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि यार ये दोबारा से वीडियोस बनाऊँगा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें नज़र से ऐसी गुज़रती हैं कि फिर रहा ही नहीं जाता। तो आज भी ऐसा ही एक सोशल मीडिया पे वायरल है जी, हाज़िम बंगवार साहब कराची में असिस्टेंट कमिश्नर लगे हैं। तो वो आजकल सोशल मीडिया पे बड़े उनके चर्चे हैं। तो उनके हवाले से लोगों के दो मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, सोशल मीडिया पे बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ख़यालात, जो मेरे ख़यालात हैं उस बारे में आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो मुझसे रहा नहीं गया कि यार मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी, उसके बाद दोस्तों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना के ना वो दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। हाज़िम बंगवार हैं जी, कराची में वो 1993 में पैदा हुए। उनके वालिद DIG पुलिस में रिटायर हुए हैं। उनकी वालदा इराक से थी और मतलब एलीट क्लास है, पढ़े लिखे हैं। वो इंतहाई टैलेंटेड बंदा है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है। तो उसने बाहर से तालीम हासिल की, आर्टिस्ट है और दूसरा मॉडल है। उसके अलावा वो राइटर है, उसने इंग्लिश में बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं जो दुनिया में चले हैं। उन्होंने बहुत सारी तालीम भी हासिल की, आला तालीम याफ्ता थे। तो उन्होंने एक मुकाबले का इम्तिहान पास किया और कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में वो आजकल असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनके हवाले से जो उनकी, जब वो मॉडल थे तो उनकी तस्वीर कुछ वायरल हुई हैं, जिन पे बहुत सारे लोगों को मुझ समेत एतराज़ था कि यार ये जो तस्वीर है ये इस तरह की हमारे माशरे में मर्दों में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती। तो उस पर बहुत सारे दोस्तों की मुख्तलिफ राय हैं। वो इसको जोड़ रहे हैं कि वो इंतहाई काबिल इंसान है, वो बड़ा काबिल है, वो मेहनती है। दूसरा उसके कह लें कि मुख्तलिफ उसकी जो उठना बैठना पहनना जो उसका दूसरा तर्ज का है, तो हम इस वजह से उस पर जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। उस पे जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है ना, उसके पहनने की वजह से। और उसको बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि ये उसका ज़ाती मसला है। देखें, ज़ाती मसला जो होता है ना, वो उसकी ज़ात तक होता है कि जब तक वो उसके अपना खाना पीना उठना बैठना जो भी है वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसका पहनना, उसका माशरे में चलना फिरना, ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमें माशरे के हिसाब से चलनी पड़ती हैं। जब तक वो अपने घर में है, अपनी चार दीवारी में है, वो जो भी पहने, जिस तरह का पहने, जैसे भी रहना चाहते हैं वो रहें, उनका वो वहाँ तक उनका ज़ाती मसला है। जब वो इस तरह के कपड़ों में, इस तरह के ड्रेसिंग में और इस तरह वो अब ड्यूटी पे और बाहर आवाम में, पब्लिक में, यहाँ पे भी अगर ये सिस्टम शुरू हो जाए ना, जैसे कुछ अर्सा पहले मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का एक औरतों का ट्रेंड चला था, उस पर हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये गलत है, और वो गलत था। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उस पर भी हमने क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये वो भी तो यही कह रही थी कि हमारी मर्ज़ी है, हमारा जो रहन सहन उठना बैठना पहनना जो भी है हमारी मर्ज़ी है। इधर आप वही चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन साइड पे कि इनका जो भी लाइफस्टाइल है, पहनावा है, जो भी इनका है, तो ये पे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें, ये इस्लामी माशरा है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। यहाँ पे बेशक इस्लामी कवानीन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हमें इस्लामी अक़दार को तो देखना चाहिए ना कि इस्लाम में जो चीज़, मेरे नज़दीक जो चीज़, जितना पहनना, जिस्म पे जितना कपड़ा पहनना, जिस हिसाब से रहना, वो जो चीज़ इस्लाम में है वहाँ पे ख़त्म। उसके आगे किसी की ज़ाती ज़िंदगी नहीं है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। मेरी नज़र में किसी की ज़ाती ज़िंदगी नहीं है। इस्लाम ने जिस चीज़ में कह दिया है कि ये मर्द इतने कपड़े पहनेगा तो वो पहनेगा, कोई उसकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं है कि वो शार्ट कपड़े पहन के या अपना बग़ैर कपड़े पहन के तो वो बाहर फिरता रहे, तो हम क्या कहेंगे उसको कि ये ज़ाती ज़िंदगी है। अगर इस तरह का है, कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने औरतों के पर्दे पे बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर भी बड़ी ठाठें मारी थी कि जी ये देखो, तो औरत कहती है कि अपने मर्द नज़रें झुका ले। तो इधर अगर मर्द ये काम शुरू कर रहा है, मर्द इतने शार्ट कपड़े और इस तरह का मर्द शुरू कर रहा है, तो हमारी बाप, पर्दा, माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारी वो बाज़ार में बाहर आना वो फिर छोड़ दें, वो उनको आप क्या कहेंगे? वो आंखें बंद कर लें या घर में बैठ जाएं? तो इसकी काबिलियत को आप इस चीज़ से ना जोड़ें
वो काबिल है, मेहनती है, उसने मुकाबले का इम्तिहान पास किया है, और वो जिस जेंडर का है, जिस कास्ट का है, जिस कबीले का है, जिस नेचर का है, हम उसकी काबिलियत को अप्रिशिएट करते हैं। वो काबिल है, मेहनती है, मेहनत कर रहा है, और अपनी अपनी जो उसकी ड्यूटी है उसको अहसन तरीके से निभा रहा है। बात जो निकली थी वो थी उसके पहनावे से। तो उसका पहनावा भाई मेरी नज़र में, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो ड्यूटी पे आएगा, वो बाहर आएगा, घूमने फिरने आएगा, ये हाज़म बंगवार नहीं, कोई बंदा कोई मर्द बाहर आएगा तो जो लिबास इस्लाम ने जो डिफ़ाइन कर दिया है वो उसके मुताबिक बाहर आएगा। ये नहीं है कि वो किसी और जेंडर का है, वो ट्रांसजेंडर है, वो और फीलिंग रखता है, वो किसी कबीले का है, इवन कि अगर वो नॉन मुस्लिम भी है तो ये मुस्लिम माशरा है, इसके जो भी कवानीन है, जो भी असूल है, जो भी इक़दार है, उस पर उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम मुसलमान होके ये जानते हुए कि हमारे असलाफ के दौर में बाज़ार में नंगे सर आने पे भी कोड़े मारे जाते थे, कोई मर्द नंगे सर बाज़ार में आने की इजाज़त नहीं होती थी, और औरतों का तो पर्दा। और उसके बाद ये बाद में शुरू हो गए जी ओपन माइंडेड, ये लिबरल, और ये और इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। एक यहाँ पे गलत एक जुमला बोलना चाहता है कि जी हर किसी की ज़ाती ज़िंदगी है, उसने अपनी कब्र में जाना है, अपने अपनी कब्र में जाने हैं। वो बंदा दूसरों के लिए जो भी गुनाह का सबब बन रहा है वो ख़ुद भी जाएगा, और जो बंदा उसको देख के उसके अमल की तारीफ़ करेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। तो मेरे नज़दीक ईमान के 3 दर्जे हैं। जहाँ पे भी गलत काम हो रहा होगा, मेरे ईमान के 3 दर्जे, मैं हाथ से रोकूंगा, मैं ज़बान से रोकूंगा, और आखिरी दर्जा है मैं उसे बुरा समझूंगा। तो मेरे नज़दीक जो बंदा, चाहे मर्द है औरत है, जो इस्लाम में जितने कपड़े पहनना, जितना उसको बाहर आने के लिए जितना माशरे के मुताबिक असूल व ज़वाबित हैं उस पर अमल करेगा तो वो ठीक है, नहीं करेगा तो वो बंदा मेरी नज़र में, चाहे वो काबिल है, चाहे वो जितना बड़ा काबिल है, जब तक वो इस्लामी अक़दार को फॉलो नहीं करता वो मेरे लिए कि कोई अहमियत नहीं रखता, कि कोई काबिल नहीं है। तो ये मेरे व्यूज़ थे, मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर कर देना। थैंक यू।